मुख्य वक्ता के दर्शकों, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को हमारी ओर से जय श्री राम। जैसे कि आप जानते हैं, हम रोज़ ही आपको इलाके के उन समाज सेवी हस्तियों से रूबरू करवा रहे हैं जिन्होंने अपनी जीवन में समाज सेवा में एक अग्रणी भूमिका निभाई हो, समाज को हमेशा एक अच्छी दिशा देने का प्रयास किया हो और वो कहीं ना कहीं इस मुहिम में कामयाब भी हुए हों। उसी कड़ी में आज हमारी टीम पहुंची हुई है दूसरे सालासर के नाम से विख्यात सिद्धपीठ जय श्री हनुमान चारना धाम मंदिर प्रबंध समिति में। जय श्री हनुमान चारना धाम मंदिर प्रबंध समिति के मुख्य सेवादार महंत गुरुजी गोपीराम जी बागड़िया आज हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानेंगे मंदिर के बारे में भी, कब इस मंदिर की स्थापना हुई, मंदिर के अंदर किस तरह के कार्य संपन्न करवाए जाते हैं, किस तरह के सामाजिक कार्य करवाए जाते हैं। क्योंकि हमने जब आसपास के गांवों में, आसपास के इलाके से जब पूछताछ की तो पता लगा भी चारना धाम के अंदर सिर्फ धार्मिक कार्य यानी सामाजिक कार्यों को भी बखूबी अंजाम दिया जाता है। तो आज इनसे जानेंगे किस तरह चल रहे हैं यहाँ पे सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम। तो गोपीराम जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जय श्री राम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागतम है चारना धाम पधारने पर। गोपीराम जी, बात करें सबसे पहले तो अपने मंदिर की, जो सिद्धपीठ चारना धाम मंदिर प्रबंध समिति है। आज पूरे इलाके में जो मंदिर प्रबंध समिति है, पूरा एक समाज सेवा में एक अग्रणी भूमिका आप निभा रहे हो। दूसरे सालासर के नाम से ये अपना मंदिर विख्यात है। तो सबसे पहले तो बात करेंगे मंदिर के बारे में भी, मंदिर की स्थापना कब हुई और किस तरह इसकी जो गरिमा है दिन ब दिन किस तरह बढ़ी। मंदिर की स्थापना 4/10/1971 को गुरुजी श्री रामस्वरूप देव, जो अब देवलोक गमन हो गए, तो रामस्वरूप जी बागड़िया द्वारा 5 ईंटों से इसकी शुरुआत की थी। जैसे जैसे भक्तों की इच्छा पूर्ति होती गई वैसे भक्त बढ़ते गए और जिस दिन 4/10 को स्थापना की थी 5 ईंटों की, उस दिन उनके मुख से बालाजी का ये आदेश हुआ था कि इसको सालासर का दूसरा धाम बढ़ा दूंगा। हाँ जी, 1981 में इसकी रजिस्ट्रार गंगानगर से संस्था का रजिस्ट्रेशन करवाया था और उसके बाद में देवस्थान विभाग से रजिस्ट्रेशन कराया। वर्तमान में इसकी 22 आदमियों की कार्यकारिणी है, जिसमें संरक्षक, प्रधान, सचिव ये है जो देख रेख कर रहे हैं। और सामाजिक कार्यों में प्राथमिक स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर चारना धाम में ज़मीन नहीं थी, जिसकी वजह से 2-3 सालों से प्राथमिक स्वास्थ्य रुका हुआ था काम, जो 50 लाख की करीब आसपास भूमि थी मंदिर की, जय श्री हनुमान चारना धाम की। तो प्रबंध समिति ने विचार विमर्श करके सरकार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए 50 लाख की भूमि दान दी है। और भी मंदिर में टाइम टाइम पर मेडिकल कैंप लगते रहते हैं। और अब जो जस्ट 4 फरवरी को प्रोग्राम है, उसके बारे में मैं आपको अपील भी करना चाहता हूं और बताना भी चाहता हूं। तो अपने गुरुजी रामस्वरूप जी बागड़िया की 5वीं पुण्यतिथि पर 3 तारीख को 9 बजे 3 फरवरी को अखंड रामायण का पाठ का शुरुआत होगा और 4 फरवरी को 9 बजे इस रामायण के पाठ का भोग लगेगा। उसके उपरांत यज्ञशाला में जो अपने धाम परिसर में ही है, उसमें 9 से 10 बजे तक यज्ञ किया जाएगा और उसके उपरांत 10 बजे से ब्लड डोनेट कैंप लगाया जाएगा, जो हर वर्ष की भांति 4 साल हो गए लगते। पिछले साल 100 यूनिट के करीब ब्लड इकट्ठा हुआ था। तो भिन्न भिन्न संस्थाओं को बुलाकर ब्लड डोनेट भी किया जाता है। तो ये जो ब्लड डोनेट किया जाता है, ये कौन सा, मतलब किसी क्लब द्वारा किया जाता है या मंदिर द्वारा? ये मंदिर द्वारा कराया जाता है और मंदिर के जो सेवादार है और यात्री है, श्रद्धालुगण है, वो ब्लड डोनेट करते हैं। अब की बार मैत्री क्लब सूरतगढ़ से जो है आपने ब्लड लेने के लिए उनकी टीम आएगी
और पिछली बार गंगानगर से टीम आई थी, एक बार सरकारी टीम आई थी, तपोवन की टीम भी आई थी। हाँ जी। तो इस कार्यक्रम में सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक ब्लड डोनेट का कार्यक्रम रहेगा। इसी दौरान 10 बजे से गुरुजी की समाधि स्थल पर राम नाम का कीर्तन होगा 2 घंटे का, और उसके उपरांत 12 बजे ज़रूरतमंद स्कूली बच्चों को 5 बच्चियों को स्कूल की पोशाक दी जाएगी। सारा पोशाक के अंदर सारा स्कूल का बूट वगैरह सारी चीज़ दी जाएगी, जो हर वर्ष की भांति हम देते हैं। गोपीराम जी, बात करें जैसे ये तो आपने बताया भी आगामी 3 और 4 फरवरी को ये कार्यक्रम करवाए जाएंगे। इसके अलावा अब बात करें अपने मंदिर परिसर की, तो 5 ईंटों से 1971 में जो स्थापना हुई, आज बहुत बड़े स्तर पर ये मंदिर संचालन किया जा रहा है। तो मंदिर परिसर में क्या क्या बना हुआ है, मतलब बात करें भवन में क्या क्या बना रखा है जी? भवन में पहले दरबारों की बात करता हूँ। श्री बालाजी महाराज का दरबार है, राम मंदिर दरबार है, गणेश दरबार है, और अंजनी माता का दरबार है, शिवजी महाराज का दरबार है, और अभी दुर्गा माता का दरबार की भी स्थापना हुई है, और एक संदूरी बाबा खेजड़ी मंदिर दरबार है। और उसी के साथ में अब ठाकुर जी का, राधा कृष्ण जी का मंदिर 31 तारीख को श्री ऋषि कुमार जी द्वारा निर्माण करवाया जाएगा। वो 31 तारीख की लगभग कोई तारीख तय हुई है, मुहूर्त है, तो 31 तारीख से शुरुआत की जाएगी। और इसके अलावा भवन में गुरु जी की समाधि बनी हुई है, जहाँ भी श्रद्धालु अपनी धोख लगाते हैं, गुरु जी के भी धोख लगाते हैं, मंदिर में भी लगाते हैं। और 105 कमरों की धर्मशाला है, और मंदिर में भंडारा बना हुआ है, जो 24 घंटे भंडारा चलता है। कोई भी यात्री आए तो उसके लिए भंडारा हर समय, चाय लंगर, जो चाय नहीं पीता उसके लिए दूध का भी व्यवस्था संस्था द्वारा जन सहयोग से की जाती है। और ये जो 3 और 4 फरवरी को जो कार्यक्रम रहेगा, इसमें मतलब अखंड, मतलब कीर्तन, अखंड रामायण के पाठ के साथ साथ में भंडारा भी अखंड चलता रहेगा जी। वैसे तो 24 घंटे ही चलता है, उस दौरान थोड़ा अलग से यात्रियों को सुविधा और उपलब्ध कराई जाएगी। तो बगड़िया जी, बात करें, ये तो रह गई अपने मंदिर परिसर की, तो जो मंदिर की जो जैसे आज जो जितने भी मंदिर का प्रबंध है, तो मंदिर के प्रबंध के लिए जो आर्थिक सहयोग के लिए आपके लिए आय का स्रोत है कोई, या सिर्फ जन सहयोग से? ये जन सहयोग से ही है जी। जन सहयोग से ये श्रद्धालु जो आते हैं वो भी मंदिर में सहयोग करते हैं, और जो सीजन के टाइम, कणकों के सीजन के टाइम हमारी यहाँ से टीम जाती है गाँवों में, तो वो भंडारे के लिए कणक इकट्ठी करती है, तो उससे भंडारा चलता है जी। जो भी है आय का स्रोत, मंदिर की 15 बीघा ज़मीन है, वो भी मंदिर ने 2 पैसे बचा के ही खरीदी है, पहले नहीं थी। हाँ जी। और बाकी जन सहयोग से ही सारा काम चल रहा है। मंदिर परिसर में कोई दुकानें वगैरह नहीं है? मंदिर परिसर में एक दुकान है मंदिर की, जो मंदिर द्वारा संचालित है, जिसमें नो लॉस नो प्रॉफिट पर यात्रियों को सवामणि, लड्डू, बूंदी, चूरमा और बेसन की, पेड़ा की उपलब्ध कराई जाती है। तो गोपीराम जी, बात करें मंदिर परिसर में धार्मिक कार्यक्रमों की, धार्मिक कार्यक्रम पूरे साल में किस तरह संपन्न करवाए जाते हैं, और कौन कौन से कार्यक्रम यहाँ प्रमुखता से होते हैं? धार्मिक वैसे तो हर चांदनी चौदस को बालाजी का रात्रि जागरण लगता है, और शाम को पहले मनोकामना अर्जी लगाई जाती है, उसके बाद में महा आरती होती है, रात को बालाजी का जागरण होता है हर चांदनी चौदस को। साल में 2 बड़े मेले आते हैं, एक वार्षिक और अर्धवार्षिक। वार्षिक मेला है जो वो दशहरे वाले दिन आसोज में शुरू होकर 5 दिन चलता है, और दूसरा चैत के अंदर 2 दिन का मेला लगता है, वो अर्धवार्षिक मेला है। और नए साल पर 31 दिसंबर को भी रात्रि जागरण का प्रोग्राम होता है, और उसमें भंडारा और बहुत संस्थाओं द्वारा लंगर भी लगाए जाते हैं। हाँ जी। और 31 और 1 जनवरी का नए साल के दिन लोग मनाने आते हैं, जो अंग्रेजी साल है उसको मनाने के लिए आते हैं। पहले लोग होटलों में और जाते थे, वो लोग
अब यहाँ मंदिर में आते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है, बड़ी श्रद्धा भावना से वो यहाँ पर बालाजी का गुणगान करते हैं और अपनी आतिशबाजी और सारा जो मनोरंजन है वो भी करके जाते हैं। तो बात करें बागड़िया जी, अपने यहाँ पे जो जैसे मंदिर में प्रबंध संभालने के लिए कितने कर्मचारी यहाँ पे इस वक्त काम कर रहे हैं और पुजारी लगभग कितने हैं जो कि पूजा अर्चना, जिनका सिर्फ और सिर्फ पूजा अर्चना ही और धार्मिक अनुष्ठान करना ही मेन कर्तव्य रह जाता है? यहाँ पर 20 के करीब अपने कर्मचारी है और इसमें मुख्य जो है कर्मचारी राम कुमार जी पूनिया सागरवाड़ा से, वो आज 20-25 साल से यहाँ पर मैनेजर है। और मुख्य पुजारी यहाँ पर कुल 6 पुजारी है, उसमें मुख्य पुजारी ऋषि कुमार जी है, वो हर 14 को आते हैं। उनके बाद में वरिष्ठ पुजारी श्री रामचंद्र जी शास्त्री जी है और विद्वान है और वो सारा उनकी देख रेख में 6 पुजारियों की टीम यहाँ पर 24 घंटे रहती है। और भंडारा में 2 भंडारा में रसोइया है, सुपरवाइजर है, ड्राइवर है और एक चारना धाम मंदिर की तरफ से दास संकीर्तन मंडल भी है, जिसमें हम परमानेंट कर्मचारी नहीं होते, बाहर से सेवादार आते, वो हम पे पर बुलाते हैं। और वो जो भी श्रद्धालु अपना जागरण करवाना चाहे तो उसकी कोई फीस नहीं रखी हुई हमारी, और जो भी आ जाए उसमें ही हम जागरण लगाते हैं, चाहे है ना 2 रुपये संस्था को पास में से देने पड़े वो भी हम देते हैं। जो कोई गरीब आदमी लगाना चाहते हैं तो उसको भी हम लगाते हैं जागरण, कोई हमारी फीस नहीं है। वो उसके घर पे जाके लगाते हैं? हाँ, घर पे जाके लगाते हैं जी। हाँ जी। तो अब बात करें, देखो जब जैसे आपने बताया भी आपके यहाँ पे असोज में और चैत में 2 मेले होते हैं, उसके अलावा प्रति 14 को जहाँ मेले लगाए जाते हैं, तो अक्सर देखा जाता है, हम भी जब आते हैं तो एक समस्या आती है ट्रैफिक की। 2 बड़े मेलों में ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या रह जाती है, पार्किंग की उचित व्यवस्था नहीं हो पाती। और जब आने जाने वाले, क्योंकि 2 रास्ते लगते हैं, एक तो गंगानगर से आता है, एक मेन मुख्य रास्ता पदमपुर से आता है, दोनों रास्तों पे सिंगल रोड होने की वजह से ट्रैफिक जाम लग जाता है। तो उसकी समस्या के लिए, उसका निराकरण के लिए आपकी तरफ से क्या उपाय किए जा रहे हैं? हाँ जी, अब जो पदमपुर से 20 बीबी से चारना धाम वाया 5 नन, ये रोड के लिए हमने सरकार से निवेदन किया था, टीटी साहब से, और सीपी जोशी जी जो भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष है, वो चारना धाम में दर्शन के लिए आए थे, तो उनसे निवेदन किया था। वो तो 20 बीबी से चारना धाम तो चौड़ी सड़क पास हो गई है और 5 नन सड़क पर हमने 1 बीघा ज़मीन भी खरीदी है पार्किंग के लिए। और गदुआड़ा जो वाया चुनावट से गदुआड़ा है, उस पर भी हमने 1 बीघा के करीब प्लाट खरीदा है और ट्रैफिक के लिए। और 2 सीसी और 17 बीबी मार्ग पर पहले से ही मंदिर की ज़मीन है और भी पार्किंग के लिए जहाँ भी मिल रही है तो हम ज़मीन खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। और साधु शहर विधायक गुरवीर सिंह जी बराड़, वो भी सीपी जोशी के साथ में आए थे, उनसे भी निवेदन किया था कि चुनावट से वाया गदुवाड़ा सड़क को चौड़ी की जाए। उन्होंने कहा भी मैं प्रयास करूंगा, अब की बार हो सकता है बजट में उनके प्रयास से ये सड़क भी चौड़ी हो जानी चाहिए। तो गोपीराम जी, बात करें, आपने कब से इस पद को संभाला है? क्योंकि इस पद की गरिमा का बखान नहीं किया जा सकता, इस पद की गरिमा बहुत ही ऊंची है, तो इस पे कर्तव्य निर्वहन करना बहुत मुश्किल है। आप किस तरह कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं और जब से आप इस पद पर आसीन हुए हैं तो क्या क्या आपके द्वारा विकास कार्य यहाँ मंदिर में करवाए गए? देखो जी, ये पद है जो गुरुजी रामस्वरूप जी बागड़िया मेरे पिताजी, उनका 4/2/2020 को देवलोक हो गया था जी। उसके बाद में 2 साल ये पद खाली रहा। फिर संस्था ने विचार विमर्श करके तो मेरे को दायित्व दिया। मैंने पहले तो जवाब दे दिया था भी मैं इतना नहीं कर पाऊँगा, लेकिन उनके दबाव में और बोलो बालाजी महाराज का हुक्म है तो मैं 31/12/2022 से इस पद पर हूँ। और मेरे द्वारा कोई काम नहीं किया, जो भी काम किया संस्था के सहयोग से मैं उनको सहयोग करता हूँ। और संस्था तो महीने वाले दिन आती है और मैं यहाँ 24 घंटे उपलब्ध रहता हूँ। जो भी काम होता है संस्था से पूछकर उनके दिशा निर्देश के अनुसार ही करवाता हूँ। और जो भी काम करते हैं हम टीम भावना से सारे इकट्ठे होकर ही करते हैं जी, कोई पर्सनल मेरे अकेले द्वारा नहीं किया जाता। और जो काम सामते है वो कर्मचारी है।
गोपीराम जी, बात की जाए जैसे अब आप 2 दिन का यहाँ जैसे जो कार्यक्रम आयोजित करवाया जाएगा, तो उसमें जब जैसे इस बाहर से अगर कोई श्रद्धालु आते हैं तो उनके रहने और खाने वगैरह की कोई व्यवस्था यहाँ पे प्रॉपर होगी? क्या क्या व्यवस्था करवाई जाएगी? देखो जी, जो बाहर से आते भंडारा को तो मैंने आपको बता ही दिया था, भंडारा तो हमेशा ही चलता है। और रहने के लिए 105 कमरों की धर्मशाला है और 105 कमरों के अलावा 4 बड़े बड़े हॉल भी है हमारे पास। तो आने वाले यात्रियों को 2 दिन के कार्यक्रम में, 14 के कार्यक्रम में कोई रहने की, नहाने की और सारी व्यवस्था है। और हमारे पास जो कोई बुजुर्ग आते हैं उनके लिए अलग से कमरे भी बने हुए हैं जिसमें हीटर लगे हैं, एसी लगे हैं। तो ऐसे कमरे हमारे पास 6 कमरे हैं। जो कोई बुजुर्ग आदमी है, बीमार आदमी है, उनको एसी कमरा चाहिए तो हम एसी कमरा भी उपलब्ध कराते हैं। और वो लेटरिन बाथरूम अटैच कमरे है और उसमें हीटर की व्यवस्था भी है। तो गुरुजी, बात करें जैसे अब अपने पूरे देश में प्रयागराज महाकुंभ का आयोजन करवाया जा रहा है, तो प्रयागराज इलाहाबाद में जो महाकुंभ आयोजन हो रहा है, ये सनातन धर्म के लिए बहुत ही बड़ी बात है। 12 साल बाद देखा जाए तो ये संयोग 144 साल बाद बन। तो क्या कहना चाहेंगे देशवासियों से, क्या अपील करना चाहेंगे? देशवासियों से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि सनातन धर्म के लिए प्रयागराज जो भी जाने में सक्षम है ज़रूर जाके स्नान करके आए, यही मेरी इच्छा है और यही आपसे अपील है। और मैं खुद भी ये 2 दिन के कार्यक्रम के बाद में प्रयागराज जाने का कार्यक्रम बना रहा हूँ। हाँ जी। तो अब चैनल के माध्यम से आपको पूरे इलाके की साथ संगत देख रही है, तो क्या आप अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे, खास करके जो युवा पीढ़ी आज इस वक्त नशे की गिरफ्त में जा रही है और सामाजिक और धार्मिक कामों से दूर होती जा रही है, विमुख होती जा रही है, तो उनसे क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं सभी युवा साथियों से यही अपील करना चाहता हूँ कि आप नशे से दूर रहे, अपने धर्म से जुड़ें। जो सनातन धर्म से वो सनातन धर्म से जुड़े, जो सिख धर्म से वो सिख धर्म से जुड़े। जो भी अपने अपने धर्म को मानते हैं वो अपने धर्म से जुड़ें और धर्म से जुड़ने वाला आदमी नशे में नहीं लगता। और मैं तो यही अपील करूँगा भी आप नशे से दूर रहो और आपस में भाईचारा बना के रखो सभी जातियाँ। और राज्य सरकार से और स्थानीय विधायकों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ भी आप जो ये एक तो 5 सीसी से चारना धाम रोड कच्ची है, श्रद्धालुओं बड़े बहुत इसमें दुख पाते हैं, तो ये 5 सीसी वाली सड़क भी आप कृपया बनाए। एक 2 सीसी से चारना धाम ये सड़क भी कच्ची है, ये भी बनाए। और गुद्दूवाड़ा वाली सड़क है जो चुनावड़ से, उसको भी चौड़ा करवाया जाए। यही अपील करता हूँ स्थानीय विधायकों से। और स्थानीय विधायक भी समय समय पर यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं और उनमें भी बड़ी श्रद्धा भावना है। हाँ जी, विधायकों में बहुत श्रद्धा भावना है। तो उनका विधायक साहब जो टीटी साहब है, हारे हुए प्रत्याशी, और रूबी कुंवर जी है, तो ये भी इनका परिवार महीने 2 महीने में बालाजी का दर्शन के लिए आते हैं और इनकी बहुत बालाजी में आस्था है, तो जरूर कराएंगे ये काम। तो गोपीराम जी, बात करें जैसे आज का जो ज़माना है, आज का ज़माना है सोशल मीडिया का। तो आजकल तो चाहे अपने वैष्णो देवी की बात कर लें या चाहे अमृतसर साहब की बात कर लें, जहाँ भी बात कर लें तो वहाँ भी यूट्यूब पर या फेसबुक पर लाइव रोज चलता है। तो इस तरह की व्यवस्था अपने मंदिर में भी कर रखी है? हाँ जी, कर रखी, अभी की है। पहले की थी, हमारे पास परमानेंट आदमी नहीं था। अब जय श्री हनुमान चालीसा ऑफिशियल चैनल बना हुआ है यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर, जिसमें रोज़ की लाइव आरती चारना धाम की उसमें चढ़ाई जाती है, लाइव आरती। हाँ जी, और जो भी कार्यक्रम होते हैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम चैनल पर चढ़ाते हैं। और आपसे यही अपील है कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखो, फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। हाँ जी, ठीक है जी। ये हैं जी सिद्धपीठ जय श्री हनुमान चारना धाम मंदिर प्रबंध समिति के मुख्य सेवादार महंत गोपीराम जी बागड़िया। गोपीराम जी बागड़िया से आज खास मुलाकात हुई। खास मुलाकात में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। यहाँ पे होने वाले सामाजिक व धार्मिक कार्यक्रमों के बारे में चर्चा की, जो मुख्य समस्याएं सामने आ रही उन पे भी चर्चा की गई। और बात की गई 1971 में जो 5 ईंटों से भवन की जो नींव रखी गई थी, आज इतने सालों में लगभग इसे छोटे सालासर के नाम से जो विख्यात हो गया। बहुत ही बड़ी इसकी दूर तक इसकी महिमा फैली हुई है, जो कि भक्तजनों के विश्वास के कारण ही है।
22 जनों की कार्यकारिणी जरूर है, लेकिन पूरा का पूरा जो इलाका है सभी का इसमें सहयोग रहता है। सभी के सहयोग से आज मंदिर फल फूल रहा है। जहाँ पे जो कार्यक्रम होते हैं, चाहे धार्मिक कार्यक्रम हो चाहे सामाजिक कार्यक्रम हो, उनमें इलाकावासी अपनी पूरी भूमिका अदा करते हैं और सभी मिलजुल के काम कर रहे हैं। पिछले 3-4 सालों से ये इस वक्त मुख्य सेवादार की भूमिका अदा कर रहे हैं। इनका कहना भी अकेले ये नहीं, पूरे के पूरा इलाका, पूरी की पूरी कार्यकारिणी के टीम वर्क के सहयोग से जो भी मतलब बन पड़ रहा है वो पूरा करवाया जा रहा है। सामाजिक है चाहे धार्मिक कार्यक्रम है, सभी को बखूबी निभाया जा रहा है। और ये चैनल के माध्यम से इलाका वासियों से, खासकर से युवा वर्ग और सरकारों से अनुरोध कर रहे हैं भाई, युवा वर्ग नशे से दूर रहें, सामाजिक कामों के साथ जुड़ें, धार्मिक कामों के साथ जुड़ें। और मौजूदा सरकार के प्रतिनिधियों से ये अपील कर रहे हैं कि जो मुख्य मार्ग जहाँ पे आते हैं उनको चौड़ा किया जाए और जो कच्चे मार्ग मंदिर परिसर तक हैं उनको पक्का करवाया जाए, जिससे आने जाने वाले यात्रियों के लिए यहाँ मंदिर में पहुँचना सुगम हो जाए। ठीक है जी, MW न्यूज़ में समय देने के लिए धन्यवाद। प्रेम से बोलो जय श्री राम।